और एक और मेरा छोटा सा सवाल है, हालांकि उस पर जवाब दिया है, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। वही वो कलौजी वाली हदीस है, तो उसमें मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुल के दो मतलब होते हैं, एक एवरीथिंग और एक बहुत सी। तो इसमें दो चीजें हैं। जब हम एक्सेप्ट लगाते हैं, उसमें प्रॉफिट साहब ने एक्सेप्ट लगाया कि मौत के अलावा, तो जब हम आगे अलावा लगा देते हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है कि सब कुछ आ गया होगा। यानी जैसे आप ये हम कह रहे हैं क्लास में कि जी जी जैसे हम क्लास में बात करें कि सारे बच्चे आ चुके हैं केवल किसी एक शख्स के, हम्म तो तो सारे ये उस तभी स्कूल के होगा। बच्चे मुराद होते हैं कि सारी दुनिया के बच्चे मुराद होते हैं? और एक और मेरा छोटा सा सवाल है, हालांकि उस पर जवाब दिया है, लेकिन मैं अपनी थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहता हूँ। वही वो कलौजी वाली हदीस है, तो उसमें मुफ्ती साहब ने फरमाया कि कुल के दो मतलब होते हैं, एक एवरीथिंग और एक बहुत सी। तो इसमें दो चीजें हैं। जब हम एक्सेप्ट लगाते हैं, उसमें प्रॉफिट साहब ने एक्सेप्ट लगाया कि मौत के अलावा, तो जब हम आगे अलावा लगा देते हैं तो वहां पे जाहिर सी बात है कि सब कुछ आ गया होगा। यानी जैसे आप ये हम कह रहे हैं क्लास में कि जी जी जैसे हम क्लास में बात करें कि सारे बच्चे आ चुके हैं केवल किसी एक शख्स के, हम्म तो तो सारे ये उस तभी स्कूल के होगा। बच्चे मुराद होते हैं कि सारी दुनिया के बच्चे मुराद होते हैं? नहीं, वो हम क्लास में बात कर रहे हैं ना, हम दुनिया की बात नहीं की। कक्षा में क्लास में तो हो सारे सकता है बच्चे ना आ कि चुके जो हैं। अमराज उस जमाने में कॉमन हो, उन बीमारियों की बात हो रही हो सारी दुनिया की, हर इलाके की, और आगे जो बीमारियां आएंगी और जो पीछे आई हो उनकी बात ना हो रही हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये बिल्कुल हो सकता है, लेकिन sunnah.com में जो बाकी सभी जगह जो कुल का मतलब बताया गया है, वो एवरीथिंग ही बताया गया है। तो क्या मैं जो तो लोग कुरान से sunnah डॉट साबित कर कॉम को सकता हूँ कि कुल के माने एवरीथिंग नहीं, भी ऐसी होते हैं, बात नहीं है। और बहुत सारी चीजें कुल के दोनों माना होते हैं। नहीं, बिल्कुल होगा, लेकिन मैंने जहां तक ट्रांसलेशंस में पढ़ा है, जो आपने एक ट्रांसलेशन सूरह मैं मोहम्मद इसीलिए की। कहता हूँ कि sunnah.com के जो ट्रांसलेशन है वो काबिल एतबार नहीं है। मेरे पास अगर नंबर होता sunnah.com वाले का तो मैं उसको बहुत डांटता, चूंकि जी, इतने ट्रांसलेशन इज पैथेटिक। उसका जो ट्रांसलेशन है वो बहुत ही घटिया है और पैथेटिक है। मतलब लिटरली कभी-कभी जो है गूगल नीचे ट्रांसलेशन है, हो गूगल जाते इट सर वाला ट्रांसलेशन है वो। सही। हम्म, और जो तो ये मुफ्ती साहब जी ये जो कुरान ट्रांसलेट किया है, मतलब जैसे पालनपुरी करके कोई है, उन्होंने, तो उन्होंने भी, मैंने उनकी पढ़ रहा था, तो जो आप पालनपुरी सूरह साहब का मोहम्मद, ट्रांसलेशन तो नहीं है, मुफ्ती सईद पालनपुरी। शायद वो जो इस्लाम 360 में हिंदी में तीन ही अवेलेबल हैं। एक तकी उस्मानी साहब का है, और एक पालनपुरी, और एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने इसका पालनपुरी ट्रांसलेशन, साहब का ट्रांसलेशन तो नहीं है, तफसीर है, हिदायतुल कुरान तो नहीं है, नहीं, इस्लाम लेकिन वो तो 360 उर्दू में में है, जो है वो, मुझे मालूम नहीं, नहीं है। हिंदी में। हाँ तो ठीक। उन्होंने जो किया, आप जो सूरह मोहम्मद के आयत से उसको कंपैरिजन करके बता रहे थे, तो उसका भी कई जगह तर्जुमा जो है इंग्लिश में भी मैंने देखा, मेरे पास इंग्लिश की कुरान भी है, तो वो एवरीथिंग है या सब कुछ तबाह हो गया था वाली जो आयत है, सूरह उसमें भी अहकाफ वो की है चीज वो, थी। सूरह मोहम्मद की नहीं, सूरह ओके, अहकाफ की, उससे एक सूरत पीछे। ओके, ओके, ओके। हम्म तो उसमें भी मैंने बहुत सी जगह देखा है, आपकी वाला भी ट्रांसलेशन मौजूद है, बट वो भी ट्रांसलेशन मौजूद है कि सब कुछ तबाह हो गया था सिवाय उसके किसके? घरों के, घर थे उसमें, हाँ। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि घर बाकी थे, तो सब कुछ में तो शामिल नहीं हुए ना। हाँ, तो जो चीज मुफ्ती साहब एक्सेप्ट में आती है तो वो तो बाकी रहेगी ही ना। मैंने तो मैंने तो शुरू में ही आपको क्लास वाला आपको एकदम। उसके मिसाल की का जवाब दे ही दिया। आपने जो मिसाल दी है कि सारे स्टूडेंट आ गए सिवाय एक के, तो सारी दुनिया के स्टूडेंट मुराद नहीं है, उस स्कूल में भी उस क्लासरूम के स्टूडेंट मुराद हैं। तो अगर ये कहा जाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कि भाई ये जो कलौंजी है ये तमाम बीमारियों की दवा है सिवाय मौत के, तो इससे वो बीमारियां भी तो मुराद हो सकती हैं जो उस वक्त मदीने में कॉमन थी, क्यों नहीं हो तो इस सकती? लॉजिक से मुफ्ती साहब फिर एक दिक्कत और हो जाएगी कि जो सारी हदीसें हैं वो एक टाइम के लिए महदूद हो जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, चूंकि ये जो हदीसें हैं ये अहकाम की हदीसें नहीं है। हदीसें भी कई तरह की हैं। मैं इसीलिए है कि जब तक हम उसकी फिलॉसफी को जो दीन के पीछे है नहीं समझेंगे तो ये कंफ्यूजन रहेगा। सुन्नत की दो किस्में हैं, एक सुन्नत है सुन्नत तशरीई, और दूसरी सुन्नत सुन्नत गैर तशरीई। सुन्नत तशरीई, तशरीय का जो माना है वो है लेजिस्लेशन। कुछ चीजें हदीसों में लेजिस्लेशन से ताल्लुक रखती हैं, कुछ लेजिस्लेशन से ताल्लुक नहीं रखती। जो लेजिस्लेशन से ताल्लुक रखती हैं वो टाइम और स्पेस में लिमिट नहीं है, वो अहकाम है जो तमाम मुसलमानों के लिए, हर जमाने के और हर जगह के मुसलमानों के लिए। और कुछ हदीसें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक लेजिस्लेशन से नहीं है,
उसमें मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोर देन 4 वाइफ्स थी आपकी, इसका ताल्लुक लेजिस्लेशन से नहीं है, वो आपके साथ खास है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना रोजे रखते थे बगैर इफ्तार सहरी के, आपके साथ खास है, इसका ताल्लुक आम लोगों से नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि भाई ये जो पॉलिनेशन तुम लोग करते हो इसकी जरूरत नहीं है, ये एक एडवाइस थी, ये लेजिस्लेशन नहीं था, इसीलिए अगले साल उस एडवाइस को बदल दिया। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें जो उस जमाने में रिवाज चला आ रहा था कि जड़ी बूटियों के जरिए इलाज करते थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी उसका इल्म था। तो बहुत सी चीजें वही के ऊपर डिपेंड करती हैं, मसलन कपिंग है, हिजामा जिसको बोलते हैं, तो इस ये लेजिस्लेशन से ताल्लुक रखता है, चूंकि हदीसों के अंदर ये बात आ गई कि अल्लाह ताला जब मेराज हुई तो मलाइका ने कहा कि अपनी उम्मत को हुक्म दो कि वो कपिंग कराएं और हिजामा कराएं, तो उसको अरबी में हिजामा बोलते हैं, जिसको आप इंग्लिश में कपिंग बोलते हैं। तो ये अब लेजिस्लेशन में आ गई। कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एडवाइस कर दिया, ये लेजिस्लेटिव नहीं है। अगर यही वजह है कि एक आदमी कलौंजी नहीं खाता, तो ऐसा नहीं है कि उसको कोई गुनाह मिलेगा, या उसने सुन्नत तर्क कर दी, खा लेगा तो अच्छी बात है, नहीं खाएगा कोई बात नहीं। तो ये इस फर्क को समझना जरूरी है ना। जी जी, शुक्रिया मुफ्ती साहब। ओके।